हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि एएनएस ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप अपना पेमेंट विड्रॉ कैसे करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने सेलर अकाउंट पे आना है। ये मैंने एक सेलर अकाउंट बनाया था आप लोगों को डेमो के लिए। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा सेलर डैशबोर्ड आ गया। ये मेरा अवेलेबल बैलेंस मुझे शो करा रहा है 582 रुपीज़। सही हो गया। ये कुछ कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स के बारे में आपको बताता हूँ। पहला कार्ड है एक्टिव ऑर्डर्स का। एक्टिव ऑर्डर मेरा एक ऑर्डर आ रहा है जो मैंने आज के दिन प्लेस करा था। मेरे वॉलेट में बैलेंस शो करा रहा है मुझे 582 रुपीज़। एस्टिमेटेड अर्निंग मेरी 1151 आ रही है। ये मेरा वो अर्निंग है जो मैंने अभी तक अर्न नहीं करा। ये मेरा फ्यूचर में मैं अर्न करूंगा। ये अर्निंग 1151 रुपीज़ अगर ये मैं अर्न कर लेता तो मेरे ये वॉलेट के अंदर ऐड हो जाते 582 रुपीज़ के अंदर। ये मैंने अभी तक ये अर्न नहीं करा, तो इस वजह से ये एस्टिमेटेड अर्निंग के अंदर आ रहा है, क्योंकि मेरा एक ऑर्डर अभी आज ही मैंने प्लेस करा, तो इस वजह से ये उसी का प्रॉफिट दिखा रहा है कि इतना प्रॉफिट आप उस एक ऑर्डर से अर्न कर सकते हैं। एस्टिमेटेड अर्निंग तो मैंने तो एक किया, आप जितने भी करेंगे उसका एस्टिमेटेड अर्निंग यहाँ पे शो करेगा कि आप फ्यूचर में इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ऑर्डर कंप्लीटेड, 3 ऑर्डर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ऑर्डर कैंसिल, मेरा एक भी ऑर्डर कैंसिल नहीं है। प्रॉफिट अर्न मैंने अभी तक एएनएच से 1776 रुपीज़ अर्न करे हैं। नीचे आऊँगा, ये कुछ 2 टेबल्स हैं। दिस मंथ प्रॉफिट में मैंने ये कुछ ऑर्डर आईडीज़ आ रही हैं। ये मेरे ऑर्डर आईडीज़ हैं। ये देखें, ये मेरा ऑर्डर आईडी है। ये मेरी प्रोडक्ट की अमाउंट है कि मेरे प्रोडक्ट की इतनी अमाउंट थी और उस अमाउंट में से मेरा जो प्रॉफिट बनता है वो इतना बनता है। देखिए आज के दिन मैंने ये ऑर्डर एक प्लेस करा 18354। इसका जो प्रोडक्ट का अमाउंट था वो 1848 रुपीज़ था। इसमें से मुझे प्रॉफिट अर्न करना है 1151 रुपीज़, जो मेरा एस्टिमेटेड अर्निंग के अंदर ऊपर शो करा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये दूसरे टेबल पे आऊँगा, लेटेस्ट विड्रॉज। ये मेरे विड्रॉज की रिक्वेस्ट थी जो मैंने जनरेट करी। इसमें से मेरी एक कंप्लीटेड हुई 1776 रुपीज़ की, जो मैंने अर्न कर लिए, जैसे कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था प्रॉफिट अर्न के अंदर। सही है। बाकी कैंसिल हुई थी, वो मैंने डेमो के लिए बनाया था। माई रिपोर्ट्स में आएंगे। माई रिपोर्ट्स में आने के बाद ये देखें, मेरा अवेलेबल बैलेंस शो कर रहा है। ये कुछ कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स के बारे में आपको बताता हूँ। टोटल ऑर्डर मेरे 6 हैं। एक्टिव ऑर्डर मेरा एक है जो मैंने आज के दिन प्लेस करा था। पेंडिंग ऑर्डर मेरा कोई नहीं है। कंप्लीटेड ऑर्डर्स मेरे 3 है जो मेरे डैशबोर्ड पे शो कर रहा था। डिलीवरी फील्ड के अंदर मेरा एक ऑर्डर आ रहा है, कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया था लेने से, तो वो डिलीवरी फेल्ड हो चुके हैं। कैंसिल ऑर्डर कोई नहीं है जो मैंने अपने हैंड से कैंसिल करा। जैसे किसी ऑर्डर का एड्रेस गलत हो जाता है या उसका नंबर गलत हो जाता है, तो वो कैंसिल करना मैं जो अपने हैंड से करूंगा वो इस कैंसिल ऑर्डर्स में आएगा। तो एक भी ऐसा ऑर्डर नहीं है जो मैंने कैंसिल करा। ओवरऑल प्रॉफिट मेरा 2558 रुपीज़ आ रहा है, लेकिन ये ओवरऑल प्रॉफिट नहीं है। ये देखें, ये 200 मेरे डिलीवरी फील्ड के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि मेरा एक ऑर्डर डिलीवरी फील्ड में चला गया था, तो उसकी जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं 200, वो अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट में से माइनस करूंगा अपने, ये देखिए ओवरऑल प्रॉफिट में से मैं अपने ये 200 माइनस करूंगा, तो मेरा ये प्रॉफिट बन रहा है। और ये ऊपर लिखा हुआ भी है ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर डिलीवरी फील्ड डिडक्शन। जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट बन रहा था 2558 रुपीज़, उसमें से जब मैं 200 डीसी के अपने एक जो मेरा डिलीवरी फेल्ड हो गया था उसके मैं जब डिलीवरी चार्जेस माइनस करूंगा, तो जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट बन रहा है वो 2358 रुपीज़ बन रहा है। टोटल विड्रॉ पेड जो मुझे अभी तक एएनएच पेड कर चुका है वो ये अमाउंट है 1776 रुपीज़। पेंडिंग विड्रॉल अमाउंट मेरा कोई भी नहीं है जो मैंने रिक्वेस्ट डाली हो और वो मेरी पेंडिंग पे हो। मैं जब रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पेंडिंग में आ जाएगी जब तक वो कंप्लीटेड नहीं हो जाती। ये देखें, ये मेरा अवेलेबल बैलेंस वही मुझे 582 रुपीज़ शो कर रहा है। अब मैं विड्रॉ की तरफ आऊँगा। विड्रॉ की तरफ ये मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मोस्टली सेलर्स का ये सवाल है कि भाई ये विड्रॉ आईडी क्या है, इसे कैसे यूज़ करना है, ये क्या किस चीज़ के लिए काम आती है। तो जब आप रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो आपको एक आईडी मिलेगा इस तरीके का 243। जैसे मैंने एक रिक्वेस्ट जनरेट करा था 1776 रुपीज़ का, जो मेरा कंप्लीटेड हुआ था, उसका मुझे आईडी मिला था 243। आप अनलिमिटेड विड्रॉज की रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो आपको अगर इजीली सर्च करना हो अपना विड्रॉ कोई भी, जैसे मुझे अपना ये 1776 वाला विड्रॉ सर्च करना है, तो मैं इसका आईडी विड्रॉ आईडी सर्च करूंगा। इसका विड्रॉ आईडी है 243। मैंने एंटर करा, ये देखेंगे मेरा विड्रॉ वही आ गया 1776 वाला। तो इससे आप अपना विड्रॉ आईडी से आप यहाँ पे ऑर्डर भी सर्च कर सकते हैं। अब ये जो मेरा अवेलेबल बैलेंस है 582 रुपीज़ जो मेरे वॉलेट में है, इस टाइम में विड्रॉ कैसे कराऊं, तो विड्रॉ नाउ पे आऊंगा। विड्रॉ नाउ पे आने के बाद ये देखिए, ये अमाउंट दिखा रहा है मुझे 582 रुपीज़। ये मेरा अकाउंट नेम दिखा रहा है मुझे, ये मेरा अकाउंट टाइप मुझे दिखा रहा है। मैंने जैस कैश सेलेक्ट करा था, तो आप कोई सा भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका अकाउंट होगा। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ गया, आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये देखें, रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। पेंडिंग पे आ रही है मेरी 582 रुपीज़ की। अगर ये भी कहीं मिस आउट हो जाती है तो आप इस आईडी से इस रिक्वेस्ट को
सर्च कर सकते हैं 313, ये देखें 313 इंटर करूंगा तो मेरी रिसेंट जो मैंने अभी रिक्वेस्ट डाली है विड्रॉल के लिए वो मेरे पास आ रही है 582 रुपीज़ की। अब मैं आपको माय रिपोर्ट्स पे लेता चलूँ, क्योंकि इसके लास्ट में ये देखें पेंडिंग विड्रॉल, ये विड्रॉल जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं विड्रॉल की रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा तो जो मेरा प्रॉफिट के अंदर आ रहा होगा वो इधर आ जाएगा पेंडिंग विड्रॉल के अंदर। सही है, ये भी कार्ड्स आपको हो गए। डैशबोर्ड पे भी आपको दिखा दूं, ये देखें डैशबोर्ड के अंदर भी ये रिक्वेस्ट आ गई मेरी 582 रुपीज़ की जो मेरी पेंडिंग पे है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगी। और विड्रॉल की रिक्वेस्ट का मैं आपको एक बताता चलूं कि जब आपने विड्रॉ की रिक्वेस्ट जनरेट करनी है तो हम लोग जो ANH विड्रॉल देता है वो वीक के अंदर 2 दफ़ा विड्रॉल हम लोग अपने सेलर्स को देते हैं। तो मैक्स आपने अपनी एक रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद 3 से 4 दिन रुकना है। सही है, विड्रॉल करिए। और आपने अगर एक रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है तो दूसरी रिक्वेस्ट आप तब तक सबमिट नहीं कर सकते जब ANH वाले अपने हैंड से वो रिक्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर देते या कैंसिल नहीं कर देते। तब तक आपको वेट करना है, तब तक आप दूसरी रिक्वेस्ट भी जनरेट नहीं कर सकते जब तक ANH वाले वो उस रिक्वेस्ट को इस वाली रिक्वेस्ट को आपकी कंप्लीटेड नहीं कर देते। जैसे ये वाली रिक्वेस्ट मेरी हुई हुई थी 1776 वाली, जब तक ये वाली रिक्वेस्ट मेरी कंप्लीटेड नहीं हो जाती मैं दूसरी रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकता। और जो विड्रॉल की टाइमिंग है वीक के अंदर वो 3 to 4 डेज तक आपको वेट करना है और एक वीक में हम 2 विड्रॉल्स करते हैं। सही हो गया, ये था विड्रॉ मेथड कि आप ANH से कैसे विड्रॉल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।